चैनल के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हर महादेव, मैया भवानी के चरण में प्रणाम करती हूँ, माँ दुर्गा के चरण में प्रणाम करती हूँ, लक्ष्मी माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, सभी देव देवी के चरण में प्रणाम करती हूँ, भोलेनाथ के चरण में प्रणाम करती हूँ, अपनी माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, चंदा सूरज के सभी तारों के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। एक किसी गांव में एक रवि नाम के किसान रहा करता था। रवि बहुत गरीब था, बहुत ज्यादा ही गरीब था बेचारा। उसका घर में एक खाने के दाना निराला नहीं था और एक जंगल झाड़ में भी रहा करता था। तो क्या करे बेचारा। उसका पत्नी नाम थी सुनमंती। जो सुनमंती रहती थी तो अब क्या करे, वो एक बकरी पोसी थी। जो बकरी पोसे थे तो उसका पत्नी रात दिन रोते रहती थी, क्या जी हे भगवान, ये बकरी पोस लिए हैं, ये बकरी के मेरे घर में तो एक खाने के लिए दाना नहीं है, आप इसका बकरी के पोस के आप क्या करिएगा। जे एक बकरी के पीछे पड़े रहते हैं, आप काम धंधा नहीं करते हैं। जे देखिए तो कहूँ से मजूरी उजूरी करके आप लाते तब कुछ खाते न पीते। आज एक हफ्ता हो गया धीरे धीरे आ खाना बनना, घर में एक दाना नहीं है कुछ खाने पीने के। अजी ऐसे कई दिन गुजर चलेगा। अब क्या किया कि उसका पत्नी बकरी के नाम रख दिया था राम प्यारे। तो राम प्यारे के बेचारा रोज जंगल में ले जाके चराता था और अपना पति पर रोज कचकचाते रहती थी सुनमंती। जो रोज कचकचाती थी तो अब क्या करे। अब एक दिन क्या हुआ कि उसका आदमी चल गया काम करने के लिए। उसका पति जो काम करने के लिए रवि चल गया तो क्या किया, उसका पीछे में वो बकरी के बेच डाले। अब बेच के मार पूड़ी समोसा जलेबी खूब गरम गरम आह करके, आह कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है पूड़ी, कितना सुंदर अच्छा लग रहा है, आज भर पेट पूड़ी कचौड़ी खाएंगे। पूड़ी कचौड़ी जैसी खा रहे हैं जलेबी, उतने में उसका पति आ जाते हैं। जो पति आ जाते हैं तब बोलते हैं कि सोनमंती आपके ये मेरी राम प्यारी कहाँ गई। जे राम प्यारी तो नहीं मिल रही है, जे कहूँ भी खोज रही हूँ नहीं मिल रही है, कहाँ खोजूं। वो बेचारा रोने लगते हैं, रोने लगते हैं, कहते हैं अजी आपको क्या मालूम, हमको तो भूख लग रहा है। जे हमारे घर से भैया आए थे पूड़ी लेके कचौड़ी लेके मेरा जलेबी लेके हमें ही खा रही हूँ। आपको राम प्यारी कहूँ गए होंगे जंगल में चरने उड़ने के लिए। ओ क्या करते हैं कि बेचारा रवि रहता है, जब जंगल में खोजने चले गुरु बहन तो देख रहे हैं कि उसका एक बकरी इन्हें चर रहा है। तो रवि बोलते हैं कि राम प्यारी तू कहाँ चला गया था, आपको हम कितना ढूंढ रहे थे। वो राम प्यारी क्या करती है, वो तो एक बुढ़िया के माया था। ओ वहाँ पड़ी लक्ष्मी माता के देख रहे हैं कि एक माया चल रहा है। तो बकरी के पीछे पीछे वो रवि दौड़ रहा है। रवि घूर जाओ राम प्यारी, घूर जाओ। बाकी उसका पीछे पीछे भाग रहा है। वो बकरी गुरु बहन वो जंगल में चला गया। जो चल गया वहां पर देख रहा है कि एक बूढ़ी बैठ के रो रहा है, खूब रो रहा है। जब रो रहा है तो जाके बोलते हैं रवि कि अम्मा क्या हुआ, अम्मा क्यों रो रहे हो तुम, जे क्या बात है। वो बोलते हैं कि बेटा क्या करूं, जे देखो ना मेरा तो कोई नहीं इस दुनिया में, जे मेरा भूख के मारे तड़प रही हूँ। जे अब कहाँ जाओ, एक झोपड़ी था मेरा तो आंधी तूफान में उड़ गया है बेटा, कहाँ रहूंगी। बोलते हैं कि अम्मा आप रोवो मत, बाकी मेरे घर में तो कुछ खाने के लिए नहीं है अम्मा। बाकी आपको जो बोलते हैं बुढ़िया की बुढ़ी अम्मा बोल रहे हैं कि देखो बेटा जो भी खाओगे वही खिया देना मेरा, जो एक चावल खाओगे तो मेरी चावल खिया देना से। अब चलो बेटा मेरे साथ ले चलो। बोलते हैं कि ठीक है अम्मा। देखिए भोलेनाथ के महिमा कैसे बदलते हैं उसका दिन गुरु बहन। वहां से बूढ़ी के लेके वो चल आए। जो चल आए उसका पत्नी सुनमंती बोलती है कि अजी आपको हे भगवान
मेरे घर में कुछ खाने के लिए एक दाना नहीं है, अब एक बुढ़िया के उठा ले आए हो, हम भूख के मारे अपने तड़पती रहती हूँ, अब तू मेरा ले आए। जे बोलते हैं कि क्या करे, जे बेचारी रो रही थी, एक अबला बूढ़ी, ये माँ बराबर है, ये मेरी माँ है, इसका माँ के जैसे हम प्यार करूँगी। जे माँ आप मेरे घर में रहना, माँ आपको हम बेटा है, आप मेरे घर में रहना। रोज उसका तब क्या कि वो बूढ़ी अम्मा बोल रही है कि बेटा कुछ खाने के लिए है तो दे दो रवि, बहुत कस के भूख लग रहा है। बोलते हैं कि मेरे घर में तो कुछ नहीं है अम्मा, जे एक मुट्ठी चावल रखा है, जे तो बेटा वही दे दो बेटा। जब बुढ़िया के खाने के लिए जो चावल परसते हैं तो देखते हैं कि एक थारी दाल और चावल हो जाते हैं। जो हो जाते हैं, बूढ़ी प्रेम से हम खा लेती है, खाना खा लेती है। और उसका पत्नी देखती कि अरे ये तो लगते हैं कि धन धन, ये लगते हैं लक्ष्मी माता है, देखिए भोलेनाथ के चमत्कारी है, जे एक प्रभु की लीला है जी, तो लगते हैं कि साधारण कोई आदमी नहीं है। मन में चकित करने लगती है। और खूब लंबा लंबा घना बाल है, एकदम गोरीला सा चेहरा है, सुंदर दिख रहे हैं। उसका पत्नी बोलती है कि अरे ये तो बूढ़ी है, बाकी इसका चेहरा कितना सुंदर है, लंबा लंबा बाल है, कितना सुंदर दिख रही है, ऐसी पूरा चकित कर रही है। रात में क्या करती है कि सब कोई बाल बच्चे आराम से खाना पीना खा लेते, उसका देखती है कि सब भरल है, चावल गेहूं दाल से सब्जी भर गया उसका घर। जो भर गया तब उसका पत्नी सोचती है सुनमती कि अरे ये तो लगते हैं कि कोई साधारण किसान नहीं, अथी बुढ़िया नहीं है, लगते हैं कि जरूर कोई जादू करनी है, क्या चीज है। जे रात में क्या करते हैं, इसका कैंची लेके बाल हम काट देंगे। जो क्या किया कि बुढ़िया बेचारी सो गई, जो वहाँ सो गए तो देखिए गुरु बहन एगो कैंची लेके उसका बाल पूरा काट डाली। जो काट दी है बाल, बुढ़िया भोरे उठी तो पहले सबसे पहले शीशे में जाके देखती है तो मेरा तो बाल टकली होल हूँ, बाल नहीं है। इतने में कंघी लेके उझारने लगे और झाड़ के अब भगवान के अपना ध्यान लगाए भोलेनाथ के कि हे प्रभु ये मेरी बाल तो पूरा काट दिए। बस इतने कहते उसका घना लंबा बाल हो गया और बुढ़िया पूरा हंसने लगी। जब हंसने लगी तो रवि के पत्नी देखे तो चकित हुए कि अरे बाप रे बाप। बोलते हैं कि अम्मा जी आप कौन हैं, आपको तो हम बाल काट दिए हैं, लगते हैं कि कोई जादूगरनी कहाँ है। बोलते हैं कि अरे नहीं बेटा जादूगरनी नहीं है, ये तो भोलेनाथ के लीला है प्रभु के। फिर क्या करते हैं कि उसका दिल नहीं मानते हैं। जो दिल नहीं मानते हैं तो वो बोलते हैं कि अम्मा जी बेटा ये बहुत झोपड़ी झापड़ी में इन्हें सांप निकलता है, इन्हें बिच्छा निकलता है, प्रभु के लीला। जे काम करो आप घर बना लो बेटा। बोलते हैं कि अम्मा जी कहाँ से गिरावे, अरे तू बना तो ले, एक ईंट देती हूँ, ईंट लगा लो। एक ईंट लगाते हैं तो ढेर सारा बन जाता है, ईंट हो जाता है, 3 तल्ला मकान बन जाता है। जब 3 तल्ला मकान हो तो बुढ़िया के छूते पूरा 3 तल्ला मकान हो गया। अब क्या करें। फिर बोलते हैं कि अब रात में सोए हैं तो उसका पत्नी के खलबली लग रहा है, खुटपुट मिजाज कर रहा है कि बुढ़िया है कौन। तब देख रहे हैं कि बूढ़ी रात में उठ के 12 बजते हैं तो एक जंगल के ओर चली जाते हैं। जब जंगल के ओर चली जाते हैं गुरु बहन, ओकर पीछे पीछे उसका पत्नी भी चली जाती है। जाके देखती है कि एक बुढ़िया एकदम सोन परी में बदल जाती है, लक्ष्मी माता के रूप पूरा सुंदर में सोन परी में बदल जाती है। वहाँ एक छाया आके बोल आ रही हूँ। वहाँ से गुरु बहन बुढ़िया अम्मा बोलती है कि अब यहाँ से बेटा अब हम चली जाऊंगी। जे अब यहाँ मेरा धरती पर आने के मन किया, तब आ गए थे घूमने के लिए, तब देखे कि कहाँ रहें, जे इसीलिए आपको देखे कि दिल बहुत साफ है बेटा रवि, इसी के लिए आपके यहाँ हम आ गए थे। जो बकरी वो आपको नहीं था, ये बकरी तो मेरा माया के था, जे माया से बनाई थी कि बकरी के बहाने तू जंगल में पहुंच गया। आपको बकरी तो पत्नी बेच डाली थी, अब बेच के पूरी कचौड़ी खा रही थी।
बोलते हैं कि ऐसा बात था कि हाँ, अपना पत्नी से पूछते हैं कि सुनवंती सच बात है कि बकरी बेच डाले थे? ताकि हाँ जी, मेरे तो भूख लग रहा था इसलिए हम बकरी बेच डालते हैं दिए थे। बाकी उसका पत्नी बोलती है कि माँ जी आप तो जाने वाले हैं जे आप तो साधारण नहीं है कोई पड़ी, आप तो धर धर लक्ष्मी माता हैं जे एक काम करिए न माँ जी, मेरा कुछ दे के जाइए। बोलते हैं कि बोलो बेटी क्या मांगती हो? खुशी से बोले एकदम हंस के कि क्या मांगती हो? बोलते हैं कि आपको 2 मटका लाती है, मटका लाती है बड़ा बड़ा। बोलते हैं कि माँ जी इसमें भर दीजिए सोना चांदी हीरा मोती से भर दीजिए माँ जी। तो बोलते हैं कि ठीक है बेटी, भगवान के भोलेनाथ के ध्यान रहते हैं तो पूरा भर जाते हैं। जब भर जाते हैं तो ये तो जादू से उनको माता रानी के महिमा पार है, भर गया। बोले कि बेटी देखो, जाते जाते बोल रही हूँ, समझा रही हूँ कि एगो जो हीरा मोती सोना चांदी से मटका भरे, एक मटका तू उठा लो, जौन मन है जौन मटका उठा लो। तो क्या किए कि एगो सोना चांदी वाला जो मटका भरल था उठा लिया, हीरा मोती वाला मटका भरल था जो वो नहीं उठाए। अब बोले कि देखो बेटी जो उठा तो ली है, बाकी वो वाला मटका तो छूना नहीं, वो माया के मटका है, जो वो छोएगी तो सब खत्म हो जाएगा। बाकी वो माँ कह के चली गए। जो चल गए गुरु बहन, देखिए गुरु भैया दीदी कि वो नहीं माने, उसका मन में लालच बहुत था कि दूसरा क्यों न छुएंगे, जे उकरा उठाएंगे तो पूरा याओ सब चीज हमारे सोने सोना के रहेगा, घर में पूरा जेवर जठिया हर चीज रहेगा चमचमाता हुआ, जे नहीं उठाएंगे कैसे? जैसे छूते हैं गुरु बहन वो दूसरा मटका, वैसे उसका पति माना करते हैं कि मत उठाओ, बाकी हाँ जी नहीं कैसे छुएंगे, आप चुप रहिए। चुप कर देते हैं। अकेले के बाद देखते छूते हैं तब सब कोयला में हो जाता है, कोयला हो जाता है। उसका पति बोलते हैं कि अरे आप माँ तो माना करी थी, बाकी तू नहीं माने, देखो सभी क्या हो गया। रोने लगती है, रो के पछताती है कि हे भगवान हम नहीं माने, उनको कहना जो माँ माना करी थी ये तो सब क्या हो गया। यही कहते हैं गुरु बहन, कहानी से हमें सीख मिलते हैं कि आदमी के ज्यादा लालच करने से कुछ नहीं होते हैं। ज्यादा लालच करना बहुत बुरा है, गलत चीज है। मन में जितना भगवान सबूरी संतुष्टि दिए है उतना ही संतुष्टि से खाइए पिए और रहिए, अच्छा ही है। गुरु भाई गुरु बहन जो हमारी कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखिए।